देखिए, हम लोग कल यानी पिछली वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का गोलीय दर्पण के अंतर्गत ही उत्तल दर्पण के सूत्र के बारे में हम लोग उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब ये डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, अर्थात अभी बनाया है। तो देखिए यह क्या है, एक मुख्य अक्ष है। ठीक, जैसे जगह नहीं है तो फिर हम बनाते हैं, दिखा देते हैं कैसे बनाना है। बीच बीच में ना पास कर दिया तो देखिए कि हम आपको फिगर बना के समझाते हैं कि फिगर कैसे बनाया गया। ठीक है, आप एक मुख्य अक्ष यानी एक मुख्य अक्ष की रेखा लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, आप स्केल की सहायता से लीजिएगा। ठीक, इस पे एक आप उत्तल दर्पण लगाइए। ठीक, एक उत्तल दर्पण आप लगाएंगे तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो बाहरी पृष्ठ होता है वह निकला हुआ होता है, अंदर का पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है, ये ना। और जो परावर्तक होता है वो ऊपरी पृष्ठ से होता है। इसके बाद जो है अंदर वाले भाग को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, यानी M1 और M2 ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक, अब देखिए यह वक्रता केंद्र हो गया, यह जो बीच में मुख्य अक्ष को काट रही है ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ठीक, इस पर एक वस्तु रखी हुई है, O डैश रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है जो क्या करती है, यानी OP यानी जो वस्तु से ध्रुव की दूरी है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा जाती है और जो क्या करती है कि दर्पण से टकरा जाती है। ठीक, दर्पण से टकराने के बाद ये क्या करती है, वापस लौट जाती है ऊपर की तरफ। अवतल दर्पण में क्या हुआ था कि नीचे की तरफ लौटती है, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में ऊपर की तरफ हो जाती है रेखा। ठीक, अब जैसा कि अब एक रेखा जाती है O डैश से जो वक्रता केंद्र की तरफ जाती है। ठीक है, दर्पण से होती हुई वक्रता केंद्र की तरफ जाती है। अब देखिए बात आती है कि हमने यहाँ पे जो है एक रेखा किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, डैश डैश दिया। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखो भाई, ये दर्पण लगा हुआ है, कोई प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, जाती है, लेकिन दर्पण के अंदर तो हम नहीं देख सकते हैं ना, हम आभास कर रहे हैं कि जो किरण वस्तु के सिरे से होकर सेंटर की तरफ जाती है, केंद्र की तरफ जाती है, वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, तो वह क्या होगा कि वक्रता केंद्र से मिलती होगी, ऐसा हम काल्पनिक आभास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो किरण इस दिशा में जाती है वो क्या करती है, केंद्र से पुनः अपनी दिशा में लौटती है। ठीक है, यानी उसी मार्ग में वो लौट भी जाती है। ठीक, अब ये जो आपका एक समानांतर O और A बिंदु A मान लेते हैं, जो टकराती है यहाँ बिंदु A, यहाँ से क्या होती है, ऊपर की दिशा में ये चली जाती है। ठीक, लेकिन यह भी एक आभास की तरफ लेते हैं कि आभासी है। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ यदि इसको बढ़ाएं तो एक बिंदु यह पर जाकर यानी फोकस बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, और जहां यह इस रेखा को यह रेखा काटती है, वो बिंदु क्या होता है, वस्तु द्वारा दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, जो I डैश होता है। ठीक है, फिगर समझ में है भाई? देखो ये मुख्य अक्ष हुआ, ये मुख्य यानी एक वस्तु पर एक दर्पण रखा हुआ है, क्या M1 M2 रखा हुआ है, O डैश से एक समांतर रेखाएं खींचते हैं,
जो क्या करती है, दर्पण से टकराती है, ठीक है, दर्पण से टकरा के ऊपर की दिशा निकल जाती है और उससे एक काल्पनिक रेखा हम नीचे की तरफ जब लाते हैं, मुख्य अक्ष पर लाते हैं, तो वह क्या करती है, ओ सी यानी ओ सी को जो है ये काटती है, ठीक है, ओ सी को जो काटती है। कोई रेखा यहाँ मान लो कि ई है, ठीक है, जो ओ ई ओ डैश ई है वह यहाँ से आगे बढ़ती है, जो वक्रता केंद्र पर मिलती है, आभास रूप में मिलती है, और इस आभास को क्या करती है, ये जो हमारा ओ डैश से ए बिंदु पर जाकर टकराती है और वापस ऊपर की तरफ जाती है, इसको नीचे करने पर फोकस बिंदु पाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों रेखाओं को काटता है, जो बिंदु होता है वो क्या होता है, एक आई डैश यानी जो मुख्य अक्ष पर वो ओ डैश वस्तु है उसका दर्पण की सहायता से यह बना प्रतिबिंब होता है, ठीक। अब देखिए इस पर एक लंब डाला जाए, यानी ओ ए बिंदु से एक लंब डाला जाए जो ए एन होता है, ठीक। अब इस तरीके से उत्तल दर्पण का हमारा फिगर बन जाता है। अब देखिए कि अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका क्या है, ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक है, जैसे लिखा है, ठीक। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण की सहायता से I डैश बनता है, ठीक है। समझो चित्र, समझो सभी लोग, चित्र आराम से लिखना कुछ नहीं है, फिगर को समझना है। अगर फिगर समझ गए तो मैं सूत्र भी निकाल लिया जाएगा और पूरा लिख भी लिया जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया कि मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर, ठीक, मुख्य अक्ष पर वस्तु ओ डैश रखी है जिसकी सहायता से जिसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसकी प्रतिबिंब दर्पण की सहायता से आई डैश बनता है, ठीक है। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख दिया जाए, यानी ओपी क्या है, माइनस यू है, इधर की दूरी पता है कि अवतल में पढ़ाया गया था कि इधर जितनी भी होती है माइनस में होती है और इधर पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जैसा कि पढ़ाया गया कि ओपी क्या है, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए कि जो ओ है, ठीक है, ओ वस्तु हो गया। अब देखिए आपका ध्रुव से, ठीक है, यानी इसको हम पीओ लिख सकते हैं। सब जो है सब दूरियां हम ध्रुव से ज्ञात करेंगे, जितनी भी दूरियां ज्ञात करी हैं हमको ध्रुव से ज्ञात करना, ठीक है। अब पी आई क्या है, पी आई यानी यह प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है, जिससे हम किससे डिनोट करेंगे बताइए, भी से डिनोट करेंगे, ठीक, और दूरी भी है, अब डिनोट करेंगे, और पी एफ क्या है, फोकस बिंदु तक की दूरी ध्रुव से, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक, समझ में आया। अब तो ये तो पॉइंट हो गया। अब इसी चीज को लिख दिया गया क्या कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू है, तथा ध्रुव से वक्रता केंद्र सी तक की दूरी क्या है, आर है, एवं ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आई, जो प्रतिबिंब बनाता है आई डैश, प्रतिबिंब की दूरी क्या है आपका भी है, और जो आगे है आपका कि ध्रुव से फोकस की दूरी क्या है, पी एफ यानी एफ है, ठीक है, से प्रदर्शित कर देते हैं। और जो दर्पण के यम1 सिरा है, यम1 सिरा से यम2 सिरा जो है, यम1 सिरा के समीप एक बिंदु ए है जिसका बिंदु P के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु P है जिसके समीप क्या है, एक बिंदु N होता है जो AN लंब होता है, ठीक है, जो AN क्या है, एक लंब है, और जो क्या है O डैश के समान है, ठीक, यही चीज लिखना था। अब देखिए सूत्र निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए O डैश C एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, और आपका इसी के समरूप AN नहीं O डैश C एक त्रिभुज बनता है और एक I डैश C बनता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसा है, एक ही त्रिभुज में है, समरूप है और समलंब है, ठीक, दोनों समकोणीय हैं, ठीक है। लिखेंगे O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाता है, देखिए दोनों समकोण बराबर है ना, सभी भुजाएं बराबर होंगे, यानी लंब लंब बराबर होगा। तो देखिए O डैश बटे के I डैश, ठीक,
लिखा हुआ है। अब देखिए आधार पे ओ सी, एक त्रिभुज पहले बताया था, दूसरा यहाँ से है, तो ओ सी बटे के आई सी हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगला त्रिभुज देखिए कि ए, अब ए एन और एफ एक त्रिभुज बनता है, दूसरा त्रिभुज क्या बनता है, आई आई एफ एक त्रिभुज बनता है। ठीक, तो ये दोनों कैसे हैं त्रिभुज, समरूप हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एन बटे आई आई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरी आगे देखिए कि एन एफ बटे आई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए एन बराबर ओ ओ डैश, देखिए ए एन बराबर ओ ओ डैश लिखा गया, क्यों, क्योंकि क्या है, ओ ओ डैश ए एन के समान है, समरूप है। ठीक, लिखे। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया गया, तो चाहे ओ ओ डैश बटे आई आई डैश के बराबर ये लिखो, चाहे इसके बराबर यह लिखो। ठीक, तो जब बराबर करते हैं, हल करते हैं, तो क्या हो जाता है, ओ सी बटे आई सी बराबर एन एफ बटे आई एफ। ठीक, उतर गया ये मान। अब देखिए यहाँ से ओ सी, क्यों हमको ओ सी चाहिए, तो ओ सी यह है, हाँ भाई इसमें क्या है, देखो ओ सी है, तो इसको लिख सकते हैं ओपी प्लस पीसी करेंगे तो हमारा ओसी आ जाएगा, ओपी प्लस पीसी। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट याद रखना होगा, ये पॉइंट हमको तोड़ने पे ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इसको इस रूप में तोड़े कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए, बिंदु तो कई हैं। ठीक, तो इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे कि ये पॉइंट हमको चाहिए। ठीक, तो देखिए ओसी हमको चाहिए, ओसी यानी ओसी को जब तोड़े ओपी प्लस ओसी हो गया। ठीक, पीसी हो गया, सॉरी पीसी हो गया। ठीक, अब क्या आगे नीचे चाहिए आपको आईसी, तो देखिए आईसी क्या है, ये है, हाँ लेंगे हमेशा ध्रुव से, ध्यान रखिएगा ध्रुव से हमें हर चीज लेना है, ध्रुव से लेंगे। आईसी चाहिए, तो पहला तो है पीसी, हमको चाहिए कि आईसी, तो जब पीसी में से पीआई घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आईसी मिल जाएगा। तो सेम चीज किए, पीसी में से पीआई घटा दिए, हमको आईसी मिल गया। ठीक है, आईसी बराबर हो गया। दूसरा एनएफ है, जो ए एन और एफ है। ठीक है, एनएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, एनएफ बराबर आप क्या लिख सकते हो, पीएफ लिख सकते हो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, पीएफ चाहिए, और एनएफ तो कोई बिंदु है नहीं, ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए एनएफ क्या है, पीएफ के समान है। यानी हम बताए थे अवतल दर्पण में आपको कि जब निकट दर्पण के ध्रुव के समीप कोई बिंदु होता है, लंब है, ठीक है, लंब पड़ा है, तो वो दर्पण के बिल्कुल निकट है, समान है, समीप है, तो उसकी दूरी नगण्य मानी जाती है। यानी वह क्या होगी, जो ध्रुव के समान है, अर्थात एन बराबर पी हम लिख सकते हैं, यानी पीएफ यानी एफ बराबर पीएफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया कि एन बराबर पीएफ, तो पीएफ हो गया। आगे नीचे आपका है आईएफ, अब आईएफ दूरी निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, पीएफ माइनस पीआई, हमको पीआई चाहिए और पीएफ चाहिए, तो पीएफ माइनस पीआई कर देंगे तो आईएफ की दूरी निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए इस सभी चीजों में मान रख दिया जाए, मान क्या रख दिया जाए, ये आपको बताया गया कि बताया गया दर्पण से जब इधर की तरफ चलते हैं तो सारी जो होती है दूरियां वो माइनस में होती है, और इधर जो चलते हैं तो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। ठीक है, इसकी मान हम यहाँ रख देते हैं। देखो ओपी क्या है, ओपी यानी पीयू, पीओ जो है माइनस यू है, माइनस यू रखा गया, प्लस का चिन्ह प्लस, पीसी क्या है आपका आर है, आर रख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे पीसी है, आर रख दिया गया। ठीक, और माइनस पीआई, पीआई का मान क्या है आपका भी है। ठीक है, तो भी रख दिया गया। वैसे पीएफ का मान कितना है, एफ है, और पीएफ का मान नीचे भी एफ है, माइनस पीआई का मान भी है। ठीक है, लिख दिया गया। अब हल कर दें, लेकिन चूंकि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, हम लोग जानते हैं ना कि आर बराबर 2f होता है, तो क्या करते हैं, जहां जहां आर है वहां हम 2f का मान रख देते हैं। ठीक, समीकरण जैसा तैसा है। अब हम लोग हल कर देते हैं। हल क्या करते हैं, इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे, इसको कर देंगे। ठीक, एफ का यू में किए तो कितना हुआ, माइनस एफ यू हो गया, एफ का 2f में किए तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस में किए तो प्लस हो गया, भी का यू में किए तो यू भी हो गया, माइनस का प्लस में किए तो माइनस हो गया, 2f भी का भी में किए तो कितना हुआ, 2f भी हो गया। अब बराबर खत्म गया। अब इसका इसमें करते हैं, तो 2f का f में किए 2f स्क्वायर, माइनस का माइनस भी का f में किए तो माइनस f भी हो गया। पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस एफ यू
ये उतर गया, यहाँ सेम चीज यहाँ तक उतर गया है आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस 2f है, इस पर आएगा तो माइनस 2f प्लस एफ बी है, इस पर आएगा तो प्लस एफ बी हो जाएगा बराबर 0। ये 2f स्क्वायर माइनस प्लस में कट जाता है, बचा कितना माइनस एफ यू बचा प्लस यू भी बचा और माइनस एफ बी, क्योंकि 2f बी में से एफ बी घटा तो माइनस एफ बी बचा। सभी पदों में यू एफ बी से भाग दे दिया जाए, भाग दे देने पे क्या होता है देखिए, एफ यू बटे यू भी है प्लस यू भी बटे के यू भी एफ माइनस एफ बी बटे के यू भी एफ बराबर 0 हो जाता है। एफ यू से एफ यू कट जाता है तो 1 बटा भी बचता है माइनस के साथ, प्लस यू भी के साथ यू भी कट जाता है तो 1 बटा एफ बचता है, और एफ बी के साथ एफ बी कट जाता है तो माइनस यू 1 बटा यू बचता है, ठीक है। तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू पक्षांतर कर दीजिए और इसको भी पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आएगा। यही उत्तल दर्पण का सूत्र है, ठीक।